वीडियो को लाइक करें और ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। भयानक सफ़र। यह कहानी उस सफ़र की है जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव साबित हुआ। यह सफ़र कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसे मैंने कभी भी नहीं भुलाया। कुछ समय पहले की बात है, जब मैं एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा था। गांव में रहते हुए मैंने और मेरे दोस्तों ने कई बार जंगल के रास्ते पर ट्रैकिंग करने का सोचा था, लेकिन हर बार हम किसी न किसी कारण से उसे टाल देते थे। एक दिन मैंने अपने दोस्तों को मनाया और हम सब मिलकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। यह जंगल गांव से काफी दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए हमें पुराने और संकरे रास्तों से होकर जाना था। गांव के बुजुर्गों ने हमें वहां जाने से मना किया था, लेकिन हम युवा थे, हमें डर नहीं लगता था। हमने सोचा कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा। हम सुबह 10 बजे के आसपास जंगल में प्रवेश कर चुके थे। आसपास का माहौल बहुत ही शांत था। पेड़ पौधे घने थे और वातावरण में एक अजीब सी चुप थी। हम थोड़ी देर चलते रहे और जंगल की गहराई में प्रवेश करते गए। अचानक एक पुराने खंडहर की छाया हमारे सामने आई। यह खंडहर बहुत ही पुराना और जर्जर था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे दोस्तों ने खंडहर में घुसने का सुझाव दिया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद हम सभी खंडहर के भीतर गए। भीतर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुरानी मूर्तियां और चित्र बने हुए थे। अचानक मुझे एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुराने शमशान की गंध हो। हम सब बहुत असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन हमने इसे एक सामान्य घटना समझकर अनदेखा किया। अचानक खंडहर के भीतर से एक विचित्र आवाज आई। यह किसी महिला की चीख जैसी लग रही थी। हम सब डर के मारे कांपने लगे। हम भागने के लिए पलटे, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वह बंद हो गया। दरवाजे के बाहर कुछ अजीब सी कटी हुई परछाइयां दिखाई दी। हम घबराए हुए थे और हमारी सांसें तेज हो गईं। यह तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस चीज से घिरे हुए थे। तभी अचानक खंडहर की दीवारें खड़खड़ाने लगी और हमारे चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। हम किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर रास्ता हमें एक ही स्थान पर ले जा रहा था। फिर अचानक खंडहर में एक पुराना आईना दिखाई दिया। हम सब बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन कुछ अंदर से हमें उस आईने को देखने के लिए आकर्षित कर रहा था। जैसे ही मैंने आईने में अपनी परछाई देखी, मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मेरी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी और एक अजीब सी ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही थी। तभी मेरी आंखों के सामने एक महिला की भयावह छवि उभरी और उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं। फिर कुछ देर बाद मुझे होश आया। मैं और मेरे दोस्त खंडहर के बाहर थे। लेकिन उस सफर के बाद हम सभी की जिंदगी में अजीब परिवर्तन आ गए थे। हर रात मुझे वह महिला दिखने लगी। मेरी नींद टूट जाती और वह महिला मुझे अपनी ओर खींचने लगती थी। मैं पागलपन की ओर बढ़ने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था, लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में कोई भी सामान्य दिन नहीं आया। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मेरी आंखों के सामने वही महिला आई। उसने कहा, तुम मेरे शिकार हो। अब तुम कभी नहीं बच सकोगे। मेरी आंखों में डर और घबराहट की लहर दौड़ गई। मैं चिल्लाने की कोशिश करता, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर महिला ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और अंधेरे में गुम हो गई। उसके बाद से मैंने सुना है कि वह खंडहर अब भी उसी जंगल में खड़ा है, लेकिन अब कोई वहां नहीं जाता। वह खंडहर और वह महिला अब एक खौफनाक कहानी बन चुकी है, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को याद है जिन्होंने उसे देखा था। मेरी कहानी एक चेतावनी है। कभी भी अजनबी जगहों पर न जाएं, क्योंकि वहां आपके सामने कुछ ऐसा आ सकता है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते।